नमस्कार, हैंड न्यूज देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कल से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र को लेकर बीजेपी कांग्रेस की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बात विपक्ष की जाए तो कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र से पहले विधायक दल की बैठक की और शीत सत्र को लेकर रणनीति तैयार की है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि वो सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। इसके अलावा आज हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक है, जिसमें शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। विपक्ष के सवालों का सरकार तथ्यों के साथ जवाब देने के लिए तैयार है। 18 दिसंबर से शुरू होने वाले सत्र की अवधि को लेकर आज बीएसई की बैठक है, तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है, जिसका आगाज कल से शुरू होने जा रहा है। तो कल बीएसई की मीटिंग है और सभी विधायकों का ये मन था कि इसका एक्सटेंड किया जाए। सेशन बहुत कम समय के लिए बनाया, जबकि क्वेश्चन इनको जो 3 तारीख को दिए थे हमारे विधायकों ने, वो 15 दिन पूरे न होने पहले ही वो रह गए, बहुत सारे रह गए। दूसरा, जो परिस्थिति है सरकार की हर मोड पे विफल है। हम जो है अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे। नो कॉन्फिडेंस अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन आएंगे। उसमें जो सारे मुद्दे हैं वो डिस्कस होंगे। इस सरकार का भी जो सवाल उठे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने अब तक जवाब नहीं दिए, सारे सवाल। तो चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेहा धवन जुड़ गई हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद साधना। नेहा जी, देखिए, शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है कल से। सरकार की कितनी तैयारी है, क्योंकि विपक्ष के पास इस बार कई ऐसे विषय हैं जिनको लेकर हंगामा देखने को मिल सकता है। देखिए साधना जी, सरकार बिल्कुल तैयार है। इसमें कोई घबराहट या कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि निरंतर आप देख रहे हैं पिछले 11 वर्षों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे हरियाणा प्रदेश में बनी है, तब से ही निरंतर हमारी सरकार जो है वो जनता के विकास के लिए काम किए जा रही है। एक विशेष बात पे यहाँ पर हमेशा जब भी सत्र के दौरान मेरी बातचीत होती है आप मीडिया बंधुओं से, तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हमने एक नया कल्चर शुरू किया है। पिछले 11 वर्षों में जब जब भी सत्र लगा, चाहे कोई भी सत्र हो, शीतकालीन हो या अन्य सत्र, चाहे बजट सत्र ही क्यों ना हो, हमेशा हमारी सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो सत्र में अपनी बात की शुरुआत अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ करते हैं, जो कि 2014 से पहले कभी नहीं देखा गया था कि मुख्यमंत्री स्वयं जो है अपने सरकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करें। तो इस बार भी मैं इसी उम्मीद के साथ आपको ये बता रही हूँ कि अब तक के हमारे कार्यकाल में जो भी मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हुई हैं या हमारे जो भी हमारे वादे थे सरकार बनाने के बाद जनता के लिए पूरे करने के, उन वादों को हमने कितना पूरा किया आपके समक्ष अभी भी जब भी मुख्यमंत्री जी मीडिया से रूबरू होते हैं या फिर जनसभा में जनता को संबोधित करते हैं, तो अपनी रिपोर्ट कार्ड वो स्वयं ही प्रस्तुत करते हैं। और हम सब जानते हैं कि अब तक जो है वो 54 वादे जो है जनता को, जो हमने चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में किए थे, सरकार बनाने के बाद हमने उनको पूरा कर लिया है। और अभी 1 वर्षों में जो मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं थी, उनमें भी लगभग जो है एजुकेशन, शिक्षा विभाग की जो घोषणाएं थी, उसमें से 15 में से 6 जो है वो पूरी हो चुकी हैं और बाकियों पर काम जो है वो जारी है। तो इस तरह की सभी विशेष बातें जो है सत्र में रहने वाली हैं। और जहां तक विपक्ष की घेरने की बात है, देखिए, जिन मुद्दों पर विभिन्न जो हमारी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस और इनेलो, उनकी तरफ से जो भी ध्यान आकर्षण या जो भी क्वेश्चन जो हमारे पास प्रश्न पहुंचे हैं, उन सब पर हमेशा से मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहीं भी नहीं है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया है। चाहे वो खेल, पिछले दिनों जो खेल परिसर में नर्सरी में जो हमारे एक भाई की मृत्यु हुई, और उसको भी लेकर हमने वहां के जिलाधिकारी को जो है निलंबित किया, उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की। तो ऐसा कोई भी क्षेत्र सरकार ने खाली नहीं छोड़ा है जहां पर सरकार की तरफ से एक्शन नहीं लिया गया हो।
चाहे अभी मंडियों में जब फसल के भ्रष्टाचार की बात सामने आई थी तो मंडियों में भी अधिकारियों पर कार्रवाई करने का मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए उस पर काम किया। और कानून व्यवस्था को देखिए, आप सब इस बात के साक्षी हैं और आप जानते हैं कि पिछले दिनों सरकार ने जिस तरह से कानून व्यवस्था को और कठोर बनाया, लगभग 9,000 के आसपास जो अपराधी जन हैं, चाहे वो छोटे हैं या बड़े अपराध में लिप्त थे, उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो पूरी कैबिनेट है और पूरा जो हमारा सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सभी ने अपने अपने काम को बखूबी किया है। इसलिए हमारे पास में विपक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर भी है और उन सभी बातों का उत्तर भी है जो जनता हमसे उम्मीद करती है। बिल्कुल नेहा जी, देखने वाली बात होगी कि सत्र के दौरान जब तमाम विषयों को लेकर विपक्ष जब है तमाम सवाल करेगा तो सरकार कितनी तैयार रहती है, ये भी देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष खटाना जी भी जुड़ गए हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार मैडम। नमस्कार मनीष जी, देखिए क्योंकि शीतकालीन सत्र जो है वो कल से शुरू होने वाला है, विपक्ष के पास कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार विपक्ष सरकार को घेर सकता है? क्योंकि जिस तरह से आप भी जानते हैं कि नेहा जी से मैं बात कर रही थी, उनका ये कहना है कि सरकार इस बार पूरी तैयारी के साथ सत्र में जाने वाली है। देखिए साधना जी, सरकार पूरी तैयारी के साथ सत्र में जाएगी। सरकार की तैयारियां जो पिछले 11 साल से देख रहे हैं वो कागजों में है। आज तक सरकार की कोई भी तैयारी धरातल पर नजर नहीं आई। सरकार की कोई भी योजना धरातल पर नजर नहीं आई। और सबसे बड़ी बात, जो खेलों को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर हरियाणा जहां नंबर 1 पे था, जहां हरियाणा 2% आबादी होने के बाद 66% हम लोग मेडल, चाहे वो कॉमनवेल्थ की बात करो, चाहे वो और गेम्स की बात करो, हम जीतने में हमारे हरियाणा का खिलाड़ी सक्षम है। आज खिलाड़ियों के साथ क्या हो रहा है? ना तो खिलाड़ियों को जो हुडा साहब की खेल नीति थी पदक लाओ और पद पाओ वाली, ना इन्होंने वो बंद कर दी। खिलाड़ियों का जो सम्मान वाला जो बात थी, इन्होंने वो बंद कर दी। खिलाड़ियों के लिए जो स्टेडियम थे, आप देखिए कि स्टेडियम की हालत दयनीय हो चुकी है। कोई काम स्टेडियम पर नहीं हो रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, बल्कि जो अगर गुजरात से तुलना करें, जहां पर जो हमारे से अगर उसकी बात करें, हम अनुपात की बात करें, खिलाड़ियों के उसकी बात करें, तो गुजरात हमारे सामने कहीं नहीं है। लेकिन जब खिलाड़ियों की जब वहाँ पर प्रोत्साहन की बात आती है, जब उस बजट की बात आती है, तो वो बजट हमारे से 3 गुना ज्यादा है। और हरियाणा में बजट के नाम पर ऊँट के मुंह में जीरा। तो जो सरकार, सबसे पहले बात तो खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं। अभी जो खिलाड़ी बास्केटबॉल का खिलाड़ी की बेचारे की डेथ हो गई, किस कारण हो गई? क्योंकि वहाँ पर रख रखाव नहीं था। वहाँ पर कोई भी किसी तरीके की जो होनी चाहिए स्टेडियम को लेकर, सरकार उसमें पूरी तरीके से फेल रही। तो उसकी मौत का जिम्मेवार कौन है? उसकी मौत का जिम्मेवार कहीं ना कहीं सरकार है। तो सरकार, ये तो बात हुई खिलाड़ियों की। दूसरी सबसे बड़ा मुद्दा किसानों को लेकर। 70% से ज्यादा की आबादी हिंदुस्तान की आज भी गाँवों में रहती है और किसान जो पूरे देश का पेट भरने का काम करता है। आप देखिए, आज वो किसान कभी लाइनों में खड़ा होता है, कभी मंडियों में भ्रष्टाचार उजागर होता है। तो ये किसान के साथ ही क्यों? और भ्रष्टाचार सिर्फ किसान के साथ नहीं, हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो बिजली विभाग है, उद्धार विभाग है, चाहे वो पुलिस प्रशासन का विभाग है, ऐसा कोई भी नहीं। चाहे तहसील में चला जाइए, जो भ्रष्टाचार और भयमुक्त की बात करते थे, आज पूरा हरियाणा त्राईमाम है। त्राईमाम ये तो कह रहे हैं ना, बहुत तैयारियों के साथ। तैयारियां इनकी वास्तव में अच्छी है, लेकिन फाइलों में, कागजों में, धरातल पर एक भी योजना, चाहे किसान की हो, जवान की हो, चाहे महिलाओं के सम्मान की हो, चाहे खिलाड़ियों की हो, एक योजना ये बताएं कि पिछले, मैं कह रहा हूँ साधना जी, नो विजन गवर्नमेंट है। और सबसे बड़ी बात तो ये पता नहीं चल रहा कि सरकार चल कहां से रही है। जो फाइलें चंडीगढ़ जाती हैं और चंडीगढ़ से दिल्ली जाती हैं, दिल्ली से वापस चंडीगढ़ आती है। तो सरकार को सिर्फ एक डम्मी कैंडिडेट हमारे हरियाणा को बिठा दिया गया है। दिल्ली से सरकार मॉनिटर होती है। तो मनीष जी, आपका ये कहना है कि नो विजन जो सरकार है वो फिलहाल चल रही है। कई तरह की चीजें जो हैं वो आप कह रहे हैं, क्राइम जिसको लेकर आप लगातार सरकार पर सवाल भी उठा रहे हैं, तो इसका मैं जवाब देता हूं। 2 महीने के करीब करीब अगर देखा जाए तो 9,000 ऐसे अपराधी हैं जिनको सलाखों के पीछे पहुंचाया भी गया है। मैं मानती हूं कि कई ऐसे विषय हैं जिनको लेकर विपक्ष लगातार हंगामा भी
शीतकालीन सत्र के दौरान करने वाला है। मेरा सवाल अब आपसे ये है कि इसके अलावा आपके पास कौन कौन से विषय हैं जिनको लेकर आप सदन में हंगामा भी कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे विषय हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी आपने सुना होगा, जो ये खुद कहते हुए नजर आए कि हम अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आएंगे? देखिए साधना जी, हंगामा की कोई बात नहीं है। हाँ, हम कांग्रेस पार्टी हंगामे के बिल्कुल हकदार नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो आज ये सत्ता पक्ष के लोग हैं और हम विपक्ष के लोग हैं, लेकिन अगर वोट की बात करें तो हम लगभग इनके 0.5% पीछे हैं। बराबर जनता ने हमें उतना ही मान सम्मान देकर विपक्ष की भूमिका में बिठाया है, और अगर हम जनता की आवाज इस गूंगी बहरी सरकार को नहीं चेताएंगे तो ये लोग हमारे हिंदुस्तान हरियाणा के हमारे जो अधिकार हैं उसका जो हनन ये सरकार कर रही है वो हम किसी भी कीमत से बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव पर अगर लाना पड़ा तो वो भी पास किया जाएगा। ठीक है खटाना साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। नेहा जी भी लगातार बनी हुई है। नेहा जी, आपने सुना होगा मनीष खटाना जी को। मेरा सवाल अब आपसे ये है, क्योंकि कई ऐसे विषय हैं विपक्ष के पास, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी आपने सुना होगा, जो खुद कहते हुए नजर आए कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सदन में जरूर लाया जाएगा। हालांकि कांग्रेस की जो बैठक हुई उसमें साफ तौर पर रणनीति पर मंथन जरूर हुआ, लेकिन अभी फिलहाल विपक्ष जो है वो ये मांग कर रहा है कि सत्र की अवधि को बढ़ाया जा सके। देखिए, अभी तो सत्र की अवधि के बारे में मीटिंग भी नहीं हुई है। इसका अवधि का जो समय है वो समय सीमा तय ही नहीं की है। इसकी मीटिंग आज जो है वो होगी, और आज जो है उस मीटिंग के दौरान ये तय किया जाएगा कि इस बार का सत्र का समय कितना रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से पहले हमने हमेशा हर सत्र का समय बढ़ाकर, पुरानी सरकारों के समय का पूरा ब्यौरा हम हमेशा देते हैं, और हमने हमेशा सत्र को बढ़ाया है, सत्र का समय जो है वो इंक्रीज किया है, दिन भी हमने बढ़ाए हैं, और पिछला पूरा डाटा आपके समक्ष है ही। मैं मनीष जी से एक बात पूछना चाहूंगी साधना जी। देखिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें अभी मनीष जी कर रहे थे। थोड़ा सा अगर वो मुझे इस प्रश्न का मेरे उत्तर दे दें कि उनके समय के आखिरी साल के कार्यकाल में 2005 में खेल का कितना बजट था, और उसका कंपैरिजन अपने सच्चे मन के साथ 2024 के 2025-26 के खेल बजट के साथ कर लें। कम से कम हमारा जो बजट है उसका 33.83% जो है वो आज खेल का बजट बढ़ चुका है। 33.83% का बजट जो है वो बढ़ चुका है। पिछली सरकारों के तुलना में हमारा कई गुना बजट जो है, करोड़ों में जो है वो खेल के लिए हमने रखा है। लेकिन फिर ऐसी बातें आना, बेतुकी बातें आना बड़ा अजीब लगता है, सुनने में भी बहुत बेकार लगता है। इनके समय में कितने, मैं जवाब दूंगा। अभी नहीं, मेरा इकट्ठा जवाब दीजिएगा आप, मैं बिल्कुल शांति से। मनीष जी, मैं लौटूंगी आपके पास भी, आपका भी आप भी अपना पक्ष रखिएगा। नेहा जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। और है कि इनके समय में ऐसे खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी परचम फहरा चुके थे, देश का नाम रोशन कर चुके थे, और वो सरकारी नौकरी पाने के लिए हड़ताल करके धरने पर बैठे हुए थे। ऐसे गीता फोगाट का नाम आप सब जानते हैं, जिन्होंने कांग्रेस के समय में इतनी जी तोड़ मेहनत करी, लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी उनको हमारी कार्यकाल में आके मिली। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताती हूँ। ये बात दावा करते हैं खेल जो खिलाड़ी हैं उनकी नौकरियों की। पूरे 10 वर्षों के कार्यकाल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय में 93 लोग भी नहीं थे जिनको नौकरी दी गई थी, और हमारा आंकड़ा आपसे 3 गुना ज्यादा है। और आज जो उनका प्राइज मनी है आप सब भी जानते हैं, चंद पैसों में, लाखों में भी नहीं, आपका जो है उनको प्रोत्साहन राशि थी, आज करोड़ों रुपए में उनकी प्रोत्साहन राशि है, और उनको समय पर उनके अकाउंट में सीधी चली जाती है। मैं पता नहीं किन बातों को आधार बनाकर कांग्रेस अपनी बात मीडिया के सामने रखती है। इन प्रश्नों के उत्तर ना होते हुए भी पता नहीं झूठ पर झूठ किस तरह से बोल लेते हैं। जहां तक किसानों की बात है, देखिए साधना जी, जो भी फसल का नुकसान हुआ पिछले दिनों वर्षा की अतिवृष्टि की वजह से, वो सब किसानों के खातों में जा चुकी है। हमने वादा किया था कि हम महिलाओं के लिए नारी सम्मान राशि देंगे, वो हमारी किस्त जो है वो समय पर जारी हो रही है। और अभी बात कर रहे हैं कि सरकार, मैं लास्ट लाइन बोलूंगी फिर उसके बाद मनीष जी की भी सुन लूंगी।
अभी बात कर रहे थे कि हमने जो वादे किए वो वादे हमने पूरे नहीं किए, एक भी वादा पूरा नहीं किया। कल आपको पता है हाथी की विकास रैली थी और मैं हाथी विधानसभा से आती हूँ, ये भी आपको पता होगा। बिल्कुल। कल मुख्यमंत्री जी ने हाथी की जनता की आवाज को सुनते हुए जो वादा किया था उन्होंने चुनाव से पहले, उसको कल पूरा किया और हाथी को जिला घोषित कर दिया, हरियाणा का 23वां जिला घोषित कर दिया। आप बात कर रहे थे एक बात बताने की, वो एक बात भी कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता की पूरी की है। और जनता ने जो अपार स्नेह, अपार प्रेम जो माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, वो शायद देखकर आप पसीने पसीने हो गए होंगे कांग्रेस के सभी नेता। मैं इतने सी बात कहना चाहूंगी कि कुछ भी बोलिए मनीष जी, कुछ भी बोलिए, हम चाहते हैं कि अच्छा विपक्ष हमारे सामने हो। सरकार जहाँ भी सरकार की कमी है उस तरफ आप हमारा ध्यान आकर्षित कराएं ताकि सरकार उसमें भी बेहतर काम करे। लेकिन बिल्कुल झूठ परोसना मेरी समझ में नहीं आता मनीष जी। मनीष जी। साधना जी, मेरी बहन ने बड़ी अच्छी बात कही। हाँ। मैं सम्मान करता हूँ इनकी बात। मेरी बहन ने सबसे पहले बात करी बजट की, कि हमारा बजट हुड्डा साहब के कार्यकाल में कितना था, आज बजट देखिए कितना है। मेरा इनसे सीधा सवाल है कि चलो मैं मान लेता हूँ, मैं आपकी बात मानता हूँ कि आपका बजट बढ़ गया। हुड्डा साहब हरियाणा पर कितना कर्जा छोड़कर गए थे, आज हरियाणा पे कितना कर्जा है? इसका मतलब आपने और कर्जा हरियाणा को बढ़ा। मैं पहले खिलाड़ियों की बात पूरी करते हैं, फिर हम खिलाड़ियों की बात भी करूंगा। हरियाणा सरकार पे 2014 में हुड्डा साहब कितना कर्जा छोड़ के गए थे, आज हरियाणा कितने कर्जे के नीचे है? इनका बजट बढ़ गया, इन्होंने कर्जा बढ़ा दिया, तो ये जो पैसा आया ये कहाँ पर लगा? स्वास्थ्य में लगा, शिक्षा में लगा? नहीं, आप चाहते हैं कि बजट को कम करके कर्जे को कम किया जाए? मैं एक मिनट मैं आ रहा हूँ, आपकी बात पे आ रहा हूँ। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो एक भी नया हॉस्पिटल इस सरकार ने नहीं बनाया। जो पुराने हॉस्पिटल थे उनकी आज स्थिति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब आप फिर बोल रहे हैं और मुझे फिर इस पर स्पष्टीकरण देना होगा। आप गुड़गांव नहीं बना मनीष जी, गुड़गांव मनीष जी क्या एक भी हॉस्पिटल नहीं बना? आप बताइए कौन सा हॉस्पिटल बना? क्या नया एम्स नहीं बना? कहाँ पर बना नया? नहीं, आप लोग तो घोषणा करके गए थे, सीबीएलयू की नींव भी नहीं रखी गए थे, सीबीएलयू की नींव भी नहीं रखी गए थे। आपने घोषणा की और आपने यूनिवर्सिटी नहीं खोली थी, जबकि उसका पूरा निर्माण, पूरा बजट और उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारी कार्यकाल में हुआ। लेकिन घोषणा आपने की, यूनिवर्सिटी आपके नाम चढ़ गई। कौन सा कार्यकाल में हुआ? नेहा जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। एक बार आप मनीष जी की बात को कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। मनीष जी, अगर शिक्षा की बात करें तो 5000 स्कूल बंद करने का काम इस सरकार ने करा। स्वास्थ्य की बात करें तो गुड़गांव जो पूरे हरियाणा का 70% रेवेन्यू अकेला देता है, गुड़गांव का अगर आप सरकारी हॉस्पिटल देख लेंगे तो आपको अपने मुंह पे रुमाल रखना पड़ जाएगा। आप 5 मिनट उस हॉस्पिटल में खड़े नहीं रह सकते। अगर गुड़गांव के आसपास की बात करें तो किसी भी हॉस्पिटल में आपको एक्सरे तक की सुविधा यहाँ पर नहीं मिलेगी। गाय और गंगा पे राजनीति करने वाले लोग आज तक गाय के लिए एक छोटा सा हॉस्पिटल भी ये लोग नहीं बना पाए। और जो लोग बजट की बात कर रहे हैं, बजट इन्होंने जरूर बढ़ाया, इन्होंने हरियाणा के ऊपर कर्जा बढ़ाया, लेकिन वो सारा पैसा गया कहाँ? या तो अधिकारियों और मंत्रियों की जेब के अलावा ये बताएं कि वो पैसा लगा कहाँ? हरियाणा के लोग पूछना चाहते हैं, इनसे जवाब मांगते हैं कि हमारे खून पसीने की टैक्स की कमाई गई कहाँ? और जो ये कह रहे हैं कि आपके कार्यकाल में 93 लोग नौकरी लगे, जो हम बात करते हैं पदक लाओ पद पाओगे, तो अगर इन्होंने कोई नौकरी दी है तो 4th क्लास और क्लर्क लेवल की भर्ती की नौकरी इन लोगों ने निकाली है, ग्रुप डी की नौकरी निकाली है। जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट ठीक है मनीष जी आप कह रहे हैं बजट को लेकर आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, अस्पतालों को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं। मैं मानती हूं कि आप कई तरह के सवाल अगर आप सदन में भी उठाने वाले हैं, अगर आपको कोई भी शिकायत है या फिर कोई भी ऐसा मसला है तो आप सदन में जरूर उठाना। नहीं, उस वक्त सरकार जरूर जवाब देगी आपको। ये सरकार के पास जवाब के अलावा, सरकार के पास कमेटी गठित के अलावा, सरकार के पास SIT गठित के अलावा, सरकार के पास इसके अलावा कोई चीज नहीं है। और जो बात मैं कह रहा हूँ, मैं आपको प्रत्यक्ष तौर पर सबूत के साथ, आप गुड़गांव विजिट करा लो, अभी अपने किसी भी अपने रिपोर्टर को भेज के ग्राउंड जीरो के आप रिपोर्ट लोगे, आप नेहा जी अपने यहाँ पता चल जाएंगी। 5 मिनट आपके ऑफिस से, जो आपका हेड ऑफिस गुड़गांव है, वहां से 10 मिनट की दूरी पे सरकारी हॉस्पिटल है।
दूसरे हॉस्पिटल आज इन्होंने 8 साल हो गए तोड़े हुए, उस हॉस्पिटल को इन्होंने आज तक बनाने का काम नहीं करा। गुड़गांव का बस स्टैंड की हालत देखिए आप जाकर, वहां पर बरसातों में 5-5 फुट पानी भर जाता है। गुड़गांव में कूड़े की हालत देखिए, कूड़े के लिए रोज हड़ताल पर कर्मचारी बैठे होते हैं। तो ये जो बजट है, ये जो बजट बढ़ रहा है, ये जो हरियाणा के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, जो इतना कर्जा ये लोग ले रहे हैं, वो पैसा जा कहाँ रहा है? मेरा सबसे सीधा सवाल है कि ठीक है मनीष जी, मैं नेहा जी भी बनी हुई है, आप देखिए साधना जी, मैं इनको मनीष जी को बोलती हूँ कि चलिए आपका गुड़गांव तो बहुत मनीष जी बड़ा आप अब बीच में मत बोलिएगा प्लीज। संबंध रखते हैं। मैं आपको इनवाइट करती हूँ, आप हांसी आइए, और हांसी का हाँ जो है हॉस्पिटल, वो जिले का हॉस्पिटल अभी तो नहीं है, सब डिवीजन का हॉस्पिटल है। आप आइए यहाँ पर, मैं आपको इनवाइट करती हूँ। बड़े से बड़ी मशीन, बड़े से बड़ा डॉक्टर यहाँ पर आपको बैठते दिखेगा। आप आइए मेरे साथ, हम दोनों विजिट पर चलेंगे। देखिए, आप ये बात नहीं कह सकते कि कोई काम नहीं हुआ। दूसरी बात, जहाँ तक आपका स्पष्टीकरण की बात है, आपने खेलों के विषय में जो बात की, हमारी सरकार के समय में खिलाड़ियों को डीएसपी रैंक भी मिला है। आप भी जानते हैं उनके नाम, मैं भी जानती हूँ उनके नाम। यहाँ तक कि आपकी जो विधायक हैं, उनको भी हमने ऑफर किया था कि या तो आप डीएसपी रैंक ले लो या आप कैश ले लो। उन्होंने कैश लेना उचित समझा, उन्होंने डीएसपी रैंक नहीं लिया। आप तो इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि हमारी सरकार के समय में खिलाड़ियों को उनकी रैंक के अनुसार, उनके प्राइस के अनुसार उनको रैंक ऑफर नहीं हुई, सरकारी नौकरी ऑफर नहीं हुई। सबको ही हमने चपरासी लगा दिया। ये बात तो कोई खिलाड़ी भी मानने वाला नहीं है आपकी बात, और ना ही मीडिया मानने वाला है। क्यों भ्रम फैला रहे हैं लोगों के बीच में? जो भी कुछ भी बोलना है उसके लिए क्यों बोलना है? देखिए, जहाँ तक सत्र की बात है साधना जी, हमारे पास में एक पर छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगी मनीष जी के माध्यम से। मैं हरियाणा प्रदेश की जनता को ये बात कहना चाहती हूँ। बिल्कुल। विधानसभा का पटल एक ऐसा पटल है जहाँ पर प्रमाणित तथ्यों के साथ में हर सरकार अपने किए कामों को रखती है, और वो आंकड़ा सरकारी आंकड़ा होता है। उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ये हमारा कानून कहता है, ये हमारी प्रशासनिक प्रक्रिया कहती है। और विधानसभा के पटल पर जो भी मंत्री अपने विभाग की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, वही अंतिम सत्य माना जाता है। ये अभी तक की प्रक्रिया थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कांग्रेस के नेता विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के पटल पर रखी हुई बात की सत्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ये कौन सा लोकतांत्रिक प्रणाली है? ये कौन सा लोकतंत्र ये भारत देश के नव युवाओं के सामने पेश करना चाहते हैं? जब विधानसभा पर एक विभाग का डाटा प्रस्तुत हो गया, उसके बाद उसकी सत्यता की जांच आप कहाँ कराओगे? उस पर प्रश्न चिन्ह आप लगा सकते हैं। आप अपने जो भी प्रश्न आप पूछते हैं, उसके साथ आप उनके सब्जेक्ट के प्रश्न और पूछते हैं, आपको फिर आंसर मिलता है। लेकिन ये बोलने के बाद भी सरकार झूठ बोल रही है, ये काम नहीं हुआ है, जीरो काम हुआ है। ये नैरेटिव आप देश के सामने, जनता के सामने, प्रदेशवासियों के सामने रखते हैं। मुझे इस बात से आपत्ति है मनीष जी, आप गलतियां निकालिए, आप प्रश्न पूछिए, लेकिन सरेआम सफाचट झूठ मत बोलिए। और सरकार बिल्कुल नेहा जी, आप ये जरूर कह रही हैं कि सरकार जो है वो तथ्यों के साथ ही सदन में उतरेगी। तो क्योंकि विपक्ष के पास भी कई ऐसे विषय हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है वो सवाल भी उठा सकता है। ना सिर्फ काम रोको प्रस्ताव से लेकर अविश्वास प्रस्ताव से लेकर कई ऐसे विषय हैं जिनको लेकर सदन में कल ये भी हो सकता है कि हंगामा भी देखने को मिले, क्योंकि विपक्ष की जो भूमिका रहती है वो आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं। विपक्ष कई तरह के सवाल उठाता है, कई तरह के विषय उठाता है, और लेकिन जरूरी हो जाता है कि सरकार की कितनी तैयारी है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया नेहा जी जुड़ने के लिए। मनीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और साथ ही चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो कल से शुरू होने जा रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि सत्र को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की जो तैयारियां हैं वो कितनी हैं। रुकने छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए।